और उसको मतलब जो ये ड्रोन से मिले हुए थे ना यूक्रेन द्वारा, हाँ हाँ हाँ। उसमें उसको मतलब गोली लग गई। और इसके बाद पे और भी युवा गए हैं गांव के भाई 6 बच्चे हैं। इस युद्ध में, है जी, हाँ मतलब बिल्कुल है। एक है रवि, जिसका तो मतलब ये 12 तारीख के बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं है भाई। दोबारा से नहीं युद्ध हाँ में वो जाना तो पड़ क्या कर गया। सका है भाई, उड़ा फंस रहा हो तो यही बात कह सका है कि मैंने निकाल ले कुकरन कुकरे। हाँ तो स्वस्थ हो गया। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई गांव मटोर में, और आपने बेरा भाई क्योंकि ये साल 2 साल तक खबर सुन ले रहे हैं रूस और यूक्रेन में भाई युद्ध चला हुआ है। और भाई जो 6-7 जो लड़के हैं भाई मटोर गांव के जो रूस में गए थे, लेकिन भाई हाल फिलहाल एकदम वहां से दोबारा जो युद्ध है गंभीरता से थोड़ा ज़्यादा युद्ध हो गया। और भाई एक बालक है जो साहिल नाम का है भाई, साहिल के आप मकान के अंदर खड़े हैं, उसकी भाई विदेश में जाके गोली लग गई है। लेकिन गोली लगने तो भाई हत्या तो नहीं हुई भाई की, लेकिन बताओ भाई हॉस्पिटल में दाखिल है। लेकिन इस प्रकार भाई इस टाइम उसकी किस प्रकार की हालत है, परिवार है पूरा भाई अंदर, परिवार तक बात करांगे भाई इस टाइम कद उसकी बात हुई थी, इस टाइम के उसकी खबर है। ये देख सको भाई ये जो परिवार है, आप मेरा पीछे ये देखने भी लग रहे हो, यहाँ पर पूरा परिवार है। लेकिन आप ये मकान देख लो, ये मकान साहिल का है। तो अंदर जाओ भाई बारी पूरी बातचीत करांगे, उसका भाई से भी बात करांगे, उसका जो पिताजी है काके ताऊ भी हैं, पूरी की पूरी भाई जानकारी लेवांगे अंदर। भाई जी अपना एक लड़का है जो विदेश में आर्मी में गया था भर्ती होने, तो क्या कुछ हालत है उसकी, परिवार से बताया जा रहा था कि घायल हो गया था वो युद्ध के दौरान। बिल्कुल भाई साहब, उसको गोली लगी थी और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। वहीं पे। हाँ वहीं पे है, रसिया के अंदर ही है। तो कब वो घर से गया था और क्या किस नीति के तहत, मतलब क्या घर से बोल वो के। भाई साहब 24-25 फरवरी के आसपास गया था, जनवरी के। उसको रसिया के अंदर जो आर्मी में सहयोग के लिए बुलाया गया था, मतलब जो एजेंट ने बोला था कि मतलब लेबर या ऐसा काम करना चाहिए, लेबर टाइप काम, आपको आर्मी मतलब आगे नहीं भेजा जाएगा मोर्चे के युद्ध ऊपर। नहीं तो लड़ना हाँ आपको। युद्ध नहीं लड़ना। तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग 15 दिनों के लिए बोला गया था, ट्रेनिंग की 15 दिनों की ट्रेनिंग देने के बाद उसको सीधे मोर्चे पे भेज दिया गया, जहाँ पर उसको मतलब जो ये ड्रोन से मिले हुए थे ना यूक्रेन द्वारा, हाँ हाँ हाँ। उसमें उसको मतलब गोली लग गई। और इसके बाद वो हॉस्पिटल में है। उसका फ़ोन 1 महीने के बाद हमारे पास फ़ोन आया था कि मैं ऐसे ऐसे हूँ हॉस्पिटल में और मेरे को यहाँ से निकाला जाए। तो कब की है घटना, गोली लगने की घटना कब की। ये लगभग भाई साहब 11 मार्च 10 मार्च के आसपास की घटना है। पता कितने दिन बाद लगा। पता तो उसको हॉस्पिटल में जाते ही उसने किसी का फ़ोन मिल गया था, मतलब वहाँ से कर लिया था, कॉल कर ली थी। तो अब जो लास्ट बात हुई आपकी कब हुई थी अब। लास्ट 2-3 दिन पहले हुई थी भाई। 2 3 दिन। हाँ क्या कहना है उनका। फिलहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है वो फिलहाल। बस उसका तो यही है भाई कि मेरे को निकलवा लो, यही गुहार है। हाँ तो गांव के और भी युवा गए हैं गांव के भाई 6 बच्चे हैं। इस युद्ध में, है जी, हाँ मतलब बिल्कुल है। एक है रवि, जिसका तो मतलब ये 12 तारीख के बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। और 4 लड़के और हैं। उनसे बात वगैरह होती है? उनसे भी 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी। उनको भी हमारी तो सरकार से ही गुहार है कि सभी बच्चों को सुरक्षित अपने घर पहुंचा जाए। तो आप सरकार से भी मिले हो, कल भी आप शायद गए थे हाँ कल प्रशासन से भी। मिले थे तो हम, क्या ओपीडी क्या निकट रुख से है मिले थे। प्रशासन सरकार का। बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रही है सरकार भी भाई। उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि हम बच्चों को जल्द से जल्द अपने घर ले आएंगे। क्या नाम है, कितनी की उम्र है, साहिल नाम है और लगभग 20-21 साल उम्र है उनकी। परिवार में कौन कौन है। परिवार में एक ये छोटा बड़ा भाई है उनका, एक पापा और एक मम्मी है। अच्छा, बैकग्राउंड मतलब क्या। बैकग्राउंड खेती है भाई, जमींदारा ही है बस, और कोई काम नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ। साहिल और जो रवि है वो एक ही कैंप में रह रहे हैं, जो और भी गांव के लड़के गए या फिर पहले ये कैंप में एक में ही थे, लेकिन इनको आगे मतलब इनको बगैर बताए इनको आगे आगे निकाल दे गए। साहिल और रवि एक बार एक मिले हैं हॉस्पिटल में, रवि भी आया है, लेकिन उसको तो उसी टाइम ठीक होते उसको ले गए जबरदस्ती युद्ध में। यानी वहाँ पे साहिल को भी खबर नहीं है रवि की। नहीं नहीं नहीं, किसी को भी नहीं है। साहिल उसका रवि का मैसेज भी आपने सुना होगा, एक ऑडियो आई थी कि मेरे मैं ऐसे ऐसे टैंक में हूँ, मेरे पास बारूद मतलब हर तरह धमाके हो रहे हैं और तो मेरा कोई मतलब आस भी नहीं है, मेरे को पता भी नहीं मैं हूँ कहाँ। उनको लोकेशन का भी नहीं पता भाई वो है कहाँ पे। जी जी। हाँ ये लोकेशन का तो 2 ही 3 महीने हो गए मेरे ख्याल से, इतना उनको नहीं नहीं, उनको युद्ध जो जो वहाँ पे युद्ध बेस रखे स्थल। ना, युद्ध स्थल की लोकेशन का नहीं पता उनको है कहाँ पे, उनको कहाँ लेके जा रहा है। ऐसे लोग मतलब यो अगर वो रवि वहां पर जिंदा भी होगा नहीं अकेला, तो वापिस आने का तो रहेगा कोई भी नहीं होगा। भाई हमारी तो दुआ यही है भगवान से कि भाई जिंदा ही निकले हाँ। है।
और सुरक्षित अपने घर पहुँचे। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? भाई सरकार से हमारी, प्रधानमंत्री से भी यही अपील है, और क्या नाम है, जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर है, उनसे भी यही अपील है कि सभी के सभी बच्चों को अपने सुरक्षित घर पहुंचा जाए। हमारे ही नहीं बल्कि पूरे देश के जितने भी बच्चे वहाँ युद्ध में फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, उनको सभी को सुरक्षित अपने घर पहुंचा जाए। भैया आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, बच्चे बेरोजगारी लगा ले बाहर जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई देखो, ये भी है कि बच्चों का ट्रेंड ही बन गया एक, मतलब स्टडी पे, या मतलब अमेरिका जा रहे हैं स्टडी पे जा रहे हैं। देखो बच्चों की भी मजबूरी है भाई, कई हद तक घर परिवार की मजबूरी होती है बच्चा भेजना अपनी, मतलब बच्चा कोई माता पिता राजी नहीं होते बच्चे को भेज के। जिद भी कर लेते हैं। हाँ जिद भी भाई, बच्चे भी कई बार जिद पकड़ लेते हैं, माता पिता मजबूर भी हो जाते हैं, कई बार एक ही बच्चा होता है वो जिद पकड़ लेता है, माता पिता को भेजना ही पड़ता है। हाँ ऐसी भी है, और स्टडी लेवल पे ही बेस्ट है भाई अगर आप जाओ तो। तो परिवार का जैसे अब कैसा हाल है, परिवार तो भाई हाल तो चिंता में कैसा होगा पूरे जब गाँव- पूरे जिस गाँव में। परिवार का अपना बेटा का न्यू नहीं बेरा, वो कद आओगा कद नहीं आओगा, उसकी क्या हालत है, उस परिवार का क्या हाल होगा भाई। साहिल तो बात ही लास्ट बार कब हुई? भाई 2 दिन पहला हुई थी साहिल तक बात। अच्छा हाँ। तो क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि ठीक हूँ और लेकिन निकाल लो मैंने उठता है। अबे दोबारा से नहीं युद्ध हाँ, में वो तो जाना क्या कर पड़ेगा। सका भाई, उड़ा फंस रहा हो तो यही बात कह सका कि मैंने निकाल ले कुकरन कुकरे। हाँ तो स्वस्थ हो गया तो फिर ले हाँ जाइए। हाँ वो तो ले जाएंगे भाई, वो तो अगर स्वस्थ हो गया नहीं उसे दिन उतनी ले जाएंगे। इसीलिए हमारी सरकार तक अपील है कि उसको जल्द से जल्द, मतलब जल्द से जल्द उस पर एक्शन लेके, इस जो हमने कंप्लेंट दी है सरकार को, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये रवि का, साहिल का भाई है? हाँ ये साहिल का भाई है भाई, इसको भी 2 दिन से बुखार है, और ये पिताजी इनको भी बुखार है, इनके जो पास में तो है। क्या क्या बातचीत हुई थी जब भाई साहब से क्या बातचीत हुई थी जब विदेश में गए थे? साहिल हाँ साहिल की। पर कुछ नहीं भाई, जब उसका चोट लग गया बाद फोन आया था और बोले मैंने यहाँ से निकाल लिया भाई, आज उससे गाँव के बालक है नहीं, वे अभी पीछे थे ट्रेनिंग कैंप पे, उनको भी वापस बुला लूँ। यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को वो नहीं कह सकता कब मर जाए कोई। यह भी बात है जो सेब तक युद्ध में नहीं गई नहीं, हाँ। तो उसका पहले ही आ जाए वो तो ठीक रहा है। भाई उनकी तो था यू मैसेज भाई जो भी, लेकिन उन भाई यहाँ तक कांटेक्ट नहीं था, नहीं भाई उनको। अगर एक बात हो रहा है, लोगों उनको मतलब ये मान नहीं रहे थे लोग, ये बात सच्ची, हम सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि तो अफवाह फैला रहे हैं, हमें तो पता था एक्चुअल रिपोर्ट क्या है वहाँ की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे कि वो एक्चुअल में वहाँ पे ऐसा हो रहा है कुछ। ये भी तो इस चीज का फर्क है। सरकार का निवेदन है, जॉर्ज यूक्रेन में तो काट देनी पड़ेगी हाँ भाई, इसी सरकार तरह ने हमारे बालक पूरा वापस ले तर जाए भाई। निकाल लो जल्दी से जल्दी। सारे बालक का 1 मिनट का किसी का भरोसा हो नहीं, किसी को गलत ही हो जाए। ठीक है भाई।